और अगर युवाओं को रोजगार मिलेगा तो जो युवा हैं हमारे वो गलत दिशा में नहीं जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चलती है, मनमानी फीस जो इनकी हर बार बढ़ाई जाती है, तो इन पर थोड़ा सा लगाम लगना चाहिए। बजट ऐसा होना चाहिए जी जो जिसमें कम से कम गरीब और मजबूर आदमी हैं उनका सही संतुलन होना चाहिए। जो टैक्स स्लैब की सीमाएं बढ़ाई एक व्यापारी वर्ग में और एक छोटे व्यापारी होने के नाते उससे सभी व्यापारी वर्ग में खुशी थी। जीएसटी पूरा चल रहा है, सही दिशा में जीएसटी चल रहा है। किसानों का बजट में ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि अगर किसान खुशहाल होगा तो ही बाजार खुशहाल होगा और व्यापारी भी जब भी खुशहाल होगा। डबल इंजन की सरकार हमारी लगातार बहुत अच्छी दिशा में काम कर रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हमारा जो बजट है वो ज्यादा खर्च होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा बाकी जो नॉर्मल बेसिक नीड्स हैं, वाटर सप्लाई के लिए, सीवरेज के लिए, जिसकी बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे इलाके में, उसके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए। और इस सरकार से भारी उम्मीद है लोगों को। नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत जहां हुई थी, जिसके बाद अब जनता को उम्मीद है कि कब नायब सिंह सैनी हरियाणा का बजट पेश करेंगे और उनके पिटारे में क्या कुछ खास रहेगा वो 17 मार्च को ही पता चलेगा। बहरहाल हरियाणा की जनता की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। हरियाणा की जनता चाहती है कि इस बार नायब सिंह सैनी जनता को वो हर चीज़ दें जो उन्होंने सौगातें पहले ही दी थी। अब बहरहाल हरियाणा की अलग अलग जनता अलग अलग उम्मीदें लगाई बैठी है, चाहे वो व्यापारी मंडल हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर किस तरीके से जो आम लोग हैं। बहरहाल फिलहाल जो 4 मुद्दे हैं इस वक्त हरियाणा में लगातार चर्चा में हैं कि शिक्षा, खेलकूद और या फिर जिस तरीके से लगातार जो महंगाई है उसको काबू करने के लिए हरियाणा में जो नायब सिंह सैनी अब बजट पेश करने वाले हैं उसमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। अब इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि नायब सिंह सैनी जो 17 मार्च को हरियाणा का बजट पेश करेंगे उसको लेकर हरियाणा की जनता की क्या कुछ उम्मीदें हैं। नाम मनीषा है और मैं कलाधारा की सदस्य हूँ। जो बजट आने वाला है मेरी उससे यही उम्मीद है कि जो हमारे युवा हैं जो रोजगार चाहते हैं उन्हें रोजगार मिले और जो हमारे जो स्कूलों में जो इतनी फीस बढ़ी जा रही है उसमें थोड़ी सी लगाम लगाई जाए। और अगर युवाओं को रोजगार मिलेगा तो जो युवा हैं हमारे वो गलत दिशा में नहीं जाएंगे। इससे जो हमारा युवा है वो बहुत अच्छी सीख मिलेगी उनको आगे भी। नमस्ते, मेरा नाम मानसी है, मैं कलाकार स्टूडेंट हूँ और हम ये डिमांड करते हैं चाहते हैं कि जो बजट आने वाला है इससे मतलब जो युवा है उनको रोजगार मिले, थोड़ा सा महंगाई कम हो। मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, स्कूल की फीस करना चाहिए स्कूल की। और बच्चे हैं वो मतलब गलत तरफ ना जाए, नशे में ना जाए, गलत पंगों में ना पड़े, तो वो भी सही रहे। देखिए, बजट से हर बार ये उम्मीद रहती है कि बजट में हमेशा शिक्षा के सुधारों में, शिक्षा के प्रति बजट बढ़ के आए ताकि शिक्षा में विकास विस्तार हो सके। चिकित्सा में जो चिकित्सा के काम है, जो डॉक्टरी के काम है, इनमें हमारा चिकित्सा बजट भी अच्छा हो ताकि लोगों को सही तरीके से सस्ता इलाज मिल सके। और उसके अलावा प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चलती है, मनमानी फीस जो इनकी हर बार बढ़ाई जाती है, तो इन पर थोड़ा सा लगाम लगना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से हरियाणा सरकार जनता के प्रति ध्यान में रखते हुए सभी बातों को ध्यान में रखेगी और बजट इस बार जनता का बजट बनाएगी, जिसमें चिकित्सा और शिक्षा और इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हाँ, रोजगार का भी ऐसा है कि अब जब रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं जिससे युवा जो हैं वो नशे को छोड़कर अपना रोजगार की तरफ बढ़े और ऐसे उपाय अपनाए जाएं कि रोजगार के अवसर अपने आप ही बढ़ते रहें, कुछ नौकरियां बढ़े, कुछ बिजनेस बढ़े, कुछ लोगों का प्राइवेट अपना जो काम है, अपना बिजनेस धंधा जो करें लोग, वो अच्छे तरीके से कर पाएँ ताकि लोग नशे की तरफ से ना दौड़ें। बजट ऐसा होना चाहिए जी जो जिसमें कम से कम गरीब और मजबूर आदमी हैं उनका सही संतुलन होना चाहिए। इन गरीब आदमियों का संतुलन कम बैठता है, इसलिए गरीब आदमियों के हित में जो है संतुलन को बनाया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले, सुख का जीवन जिए। और इस सरकार से भारी उम्मीद है लोगों को, इसीलिए जो ना लोगों ने नायब सैनी को अपना सीएम बनाया है। सबसे पहले नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। एक व्यापारी होने के नाते जो सेंटर ने बजट पेश किया, मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया वो बहुत ही एक अच्छा बजट पेश किया इस साल। जो टैक्स स्लैब की सीमाएं बढ़ाई एक व्यापारी वर्ग में और एक छोटे व्यापारी होने के नाते उससे सभी व्यापारी वर्ग में खुशी थी। कुछ उम्मीदें स्टेट के बजट से भी हम कर रहे हैं। सबसे पहली उम्मीद ये करते हैं कि जो आज के समय पे एजुकेशन और हेल्थ केयर सबसे बड़ी चीजें 2 है जो एक आम आदमी चाहता है। तो सरकार से, नायब सिंह सैनी सरकार से यही उम्मीद है कि हेल्थ केयर में और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हमारा जो बजट है वो ज्यादा खर्च होना चाहिए बाकी चीजों के मुताबिक।
इसके अलावा किसानों को भी जो राहत मिलनी चाहिए बजट के अंदर, कुछ जो ऐसी चीजें हैं जिन पर टैक्स लग गया, जैसे खाद्य प्रोडक्ट है जिन पर टैक्स लग गया, दूध के ऊपर, दही के ऊपर, वो टैक्स भी सरकार को केंद्र सरकार से बातचीत करके वो टैक्स भी हटवाना चाहिए। किसानों का बजट में ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसान खुशहाल होगा तो ही बाजार खुशहाल होगा और व्यापारी भी जब ही खुशहाल होगा। मैं राजेश गोल एडवोकेट, नारनौल निवासी। हरियाणा बजट सरकार जो दे रही है, बीजेपी सरकार का लगातार तीसरी बार विजय होना, लगातार ये बजट पेश करना, सरकार से जनता प्रसन्न है और इसी प्रसन्नता को सरकार जारी रखेगी। और उम्मीद है नगर पालिका को भी पूरा बजट मिलता है, पूरा बजट के साथ नगर पालिका हमारा पूरी सेवा करती है। उसमें स्वच्छता, सरकार के रोड और हॉस्पिटल्स सरकार की तरफ से हर तरह से डेवलपमेंट बहुत अच्छी दिशा में चल रहे हैं। और जो छोटी मोटी शिकायत प्रॉपर्टी आईडी डेवलपमेंट और रजिस्ट्री के लिए होती हैं, वो भी सरकार बहुत ध्यान रख रही है और धीरे धीरे दूर हो रही हैं। कुछ कॉलोनियां हैं जो अवैध हैं, सरकार धीरे धीरे उनको वैध कर रही है। जिनकी जरूरत के हिसाब से काम सरकार पूरा कर रही है, वो सही दिशा में चल रहा है और इसी दिशा में उम्मीद करते हुए सरकार इसको और गति देगी और डेवलपमेंट पूरी दिशा में चलेगा। टैक्स जीएसटी पूरा चल रहा है, सही दिशा में जीएसटी चल रहा है। सरकार का केंद्र सरकार के साथ समीकरण बिल्कुल डबल इंजन की सरकार हमारी लगातार बहुत अच्छी दिशा में काम कर रही है और उम्मीद है इसी दिशा में काम करती रहेगी। मैं विवेक अग्रवाल, नई मंडी नारनौल से। सरकार से टैक्स में हमें ये उम्मीद रहेगी इस बार कि स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर, जो कि एक बहुत बेसिक नीड है ना, उसके ऊपर फोकस किया जाए। हमारे यहाँ पर अब दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उसके लिए यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई सुविधाएं नहीं है और डॉक्टर्स उनको रेफर कर देते हैं आगे फर्दर सिटीज़ के लिए और रास्ते में ही मरीजों की मौत हो जाती है। तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देके हमारे इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोई ना कोई जरूरी कदम उठाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा बाकी जो नॉर्मल बेसिक नीड्स हैं, वाटर सप्लाई के लिए, सिवरेज के लिए, जिसकी बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे इलाके में, उसके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए। बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो सही है। मेन तो यही है कि वाटर सप्लाई का, सिवरेज का जो है, इसके ऊपर फोकस करके उनको काम करना चाहिए। तो ये मानते हैं कि बजट में इन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एक आदमी की बहुत बेसिक नीड्स हैं स्वास्थ्य को लेके। एक आदमी को क्या चाहिए? पीने के लिए अच्छा पानी मिल जाए, उसको रहने के लिए घर मिल जाए, पूरी बिजली आपूर्ति मिल जाए, स्वास्थ्य सेवा मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, ये सब चीज़ें ही होनी चाहिए। बाकी सब चीज़ें तो ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके क्या कहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके तो अभी हरियाणा में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, गवर्नमेंट के पास उसके लिए अच्छे प्लान्स भी हैं, तो वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं, वो ठीक है। अभी कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। अगर मैं अपने इलाके की बात करूं तो आज से 5 साल में और अब में बहुत फर्क आ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। बाकी अभी जो लोकल रोड्स के ऊपर ट्रैफिक जो ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ बाईपास के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए।